देखिए हमारे पास 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे और उनको हमने कंडेंस्ड करके और 13 कॉलम्स में ले आए। जहाँ 30 बार 30 बार उनको लिखना पड़ता, वहाँ हमने देखिए 10 एक बार ही लिखना पड़ता, यहाँ एक बार ही लिखा है। 20 एक बार ही आता, एक बार लिखा है। लेकिन 36 हमें 3 बार लिखना पड़ता एवरेज निकालते, मीन निकालते तो। लेकिन यहाँ हमने 36 को एक ही बार लिखा और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी यहाँ 3, तो हमें 3 कॉलम्स की जगह एक कॉलम ही बनाना पड़ा। 40 का देखिए यहाँ 4 बार आता, तो ये कितनी बार आ रहा है, एक ही कॉलम में आ गया। इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी हमने, इसकी बारंबारता लिख दी 4, तो हमारे पास ये डेटा कंडेंस्ड हो गया और 30 की जगह ये 13 कॉलम्स में सिमट गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कॉलम्स के अंदर आ गया। लेकिन अब भी ये लगता है कि डेटा को और कंडेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेटा यदि 30 की जगह और ज़्यादा हो, 100 स्टूडेंट्स का हो, तो उसको कहाँ किस तरह से हम लिखेंगे। तो इसको कंडेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक ग्रुप्स में ले लेते हैं। नंबर्स 10 की जगह यहाँ यदि मैं इसको ग्रुप बना लूँ, 15-15 नंबर्स के मान लीजिए हम ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि नीचे की जो सबसे कम नंबर मार्क्स कितने हैं, 10, एंड इसमें 15 जोड़ के तो 10 + 15 कितने हो गए, 25। तो यहाँ इंटरवल, क्लास इंटरवल इसका 10 to 15, 10 to 25 कर दिया। आगे नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, 25 + 15 कितना आ गया, 40 आ गया। तो यहाँ 25 से 40 कर दिया, यहाँ 40 से 55 कर दिया। देखिए यहाँ जोड़ते जाइए, 40 + 15 55, 55 + 15 कितना आ गया, 70। यहाँ 55 to 70 एंड यहाँ 70 से 85 एंड यहाँ 85 से 100। यानी कि 10 से 25, 10 से और 25 के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं उनको हम यहाँ लिख लें। 25 से 40 के स्टूडेंट्स को यहाँ लिख लें और 40 से लेके और 55 तक के मार्क्स आ रहे हैं जिन स्टूडेंट्स के, उनकी संख्या यहाँ लिख दें। इस तरह से 55 से 70 के यहाँ लिख दें। तो देखिए ये जो टेबल थी, 13 कॉलम्स थे, यहाँ कितने कॉलम्स रह गए, 1 2 3 4 5 6, आधे से भी कम कॉलम्स रह गए। है ना मज़े की बात। तो देखिए इस टेबल में अब इसका इंटरवल क्या, क्लास इंटरवल्स बनाई हैं, तो इसको लिखेंगे क्लास इंटरवल। एंड यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको हिंदी में लिखेंगे वर्ग अंतराल। एंड यहां छात्रों की संख्या। ये वर्ग अंतराल कितना कितना हो गया, 15-15 का वर्ग अंतराल हो गया। और इसमें कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ स्टूडेंट्स वो आएंगे जिनके 10 या 10 से अधिक मार्क्स हैं लेकिन 25 से कम है। जो अपर लिमिट है, यहाँ देखिए लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। नीचे वाली लिमिट कितनी है, 10, और अपर लिमिट, ऊपरी सीमा कितनी है, 25। तो नीचे 10 या 10 से अधिक मार्क्स एंड
24 तक के, यानी यहाँ 25 है, देखिए 25 यहाँ पर भी है और 25 यहाँ पर भी है। तो ऊपरी जो लिमिट है, अपर लिमिट, वो स्टूडेंट्स की नंबर्स यहाँ काउंट होगी। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ 10 से 25 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 एंड 25 में यही आ रहे हैं। 10 to 25 कितने हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2। एंड 25 से 40 के बीच में कितने आ रहे हैं, यहाँ निशान लगाते चलते हैं, टिक लगाते चलते हैं, 36। एंड और कहाँ पर है 36 या 36 से ज़्यादा, ये आ गया 36, 2 एंड ये 3। देखिए यहाँ जो 40 आ रहा है, ये 40 हमारा यहाँ नहीं आएगा, अपर लिमिट है यहाँ, ये अपर लिमिट में नहीं आएगा, ये जाएगा लोअर लिमिट के अंदर, नेक्स्ट कॉलम के अंदर चला जाएगा। जो ये 40 आ रहा है ना, तो इसको यहाँ नहीं लेंगे, हम लेंगे 36 एंड ये 40 आ गया। तो यहाँ कितने आ गए, 36, 3 आ गए, 1 2 एंड 3। तो यहाँ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 25 से 40 के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं, वो कितने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, 3 स्टूडेंट्स के, 3 बच्चों के नंबर्स आ रहे हैं ये। एंड 40 से 55 यानी कि 40 एंड 54 तक जो मार्क्स आ रहे हैं वो यहाँ आ जाएंगे इस कॉलम में। तो देखते हैं 40 ये आ गया, 1 एंड 2 एंड 50। यहाँ देखिए एक ये आ गया, 3 एंड ये आ गया 4 एंड ये 5 और 50 ये भी आ जाएगा इसी में ही, 6 7 ये आ गए हमारे, 7 आ गए। फोर्टी से लेके और 55 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 40 से लेके और 55 के बीच नंबर्स आए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं 7। एंड 55 से 70 के बीच में, तो यहाँ वापस देखते हैं 55 से लेके, ये देखिए इसको दूसरे निशान से, दूसरे कलर से इसको टिक कर देते हैं, 56 1, 56 से 2 एंड 70 भी इसी में नहीं, 70 इसमें नहीं आएगा, 70 जाएगा जो अपर लिमिट है इसकी, इसमें नहीं आएगा, ये यहाँ जाएगा लोअर लिमिट वाले में। एंड यहाँ देखिए 70 ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इधर यहाँ से चलते हुए 56 ये आ जाएगा, 3 60 भी आ जाएगा, 4 70 नहीं आएगा, 60 आ जाएगा, 4 के बाद 5 एंड ये हो गया 6। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 6। और 70 से लेके और 85 तक के ये कितने हैं, 70 से देखिए 85 तक, 70 70 70 यहाँ आ गया, देखिए 1, 85 के बीच में 80 ये भी आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा, 3 72 4 5 एंड यहाँ देखिए एक और है 6।
और 88 चला जाएगा लास्ट में। तो यहाँ कितने आ गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 एंड लास्ट में 85 से लेके और 100 तक के जो मार्क्स हैं वो कितने बचे हुए हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए 92 ये आ गया, 95 इसको 2 इसको काटते चलते हैं इस तरह से, 95 आ गया एंड 92 ये 3 आ गया, 88 ये 4 आ गया एंड ये आ गया 5 एंड ये आ गया 6। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 6। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई और ये जो मार्क्स हमने लिए, मार्क्स किस तरह से लिए हमने, ग्रुप्स में, ग्रुप के अंदर लिए हैं। तो इस टेबल को क्या कहेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लिख देता हूं यहां पर, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रुप्ड यानी वर्गीकृत। फ्रीक्वेंसी बारंबारता, डिस्ट्रीब्यूशन बंटन एंड टेबल को बोलते हैं सारणी। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हिंदी नाम है वर्गीकृत बारंबारता बंटन श्रेणी। इसको ये भी बोल सकते हैं वर्गीकृत बारंबारता सारणी भी बोल सकते हैं। और यहां हमने क्या किया है, अनग्रुप जो थे डाटा, अनग्रुप जो डाटा था इसको हमने ग्रुप में तैयार कर लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और इस टेबल से हमें क्या निकालना है, ये टेबल क्यों बनाई है हमने, मीन यानी माध्य निकालने के लिए कि इनका जो ये नंबर्स मार्क्स दिए हुए हैं इनका मीन निकालना है और आसानी के साथ। तो चलिए इससे एक नई टेबल बना लेते हैं। तो वहां चलिए वहां टेबल पर चलते हैं और वहां लिख लेते हैं। सबसे पहले कॉलम में लिख लेंगे क्लास इंटरवल, यहां लिख लिया हमने क्लास इंटरवल, और इसको हिंदी में लिख देंगे वर्ग अंतराल। और इसके अंदर जो ये ग्रुप्स बनाए हैं इनको लिख देंगे, यहां लिख दिया 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100। ये आ गया 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, 15 15 का ग्रुप बना दिया, 15 15 मार्क्स का। और सेकंड कॉलम में ले लिया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या। इस ग्रुप में छात्रों की संख्या कितनी है 2, एंड इस ग्रुप में कितनी है 3, इसमें कितनी है 7, 6 और 6 एंड
ये 6। एंड ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो छात्रों की संख्या है, ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। यानी कि इस ग्रुप के, जो ये ग्रुप है, क्लास इंटरवल है, इसके कितनी स्टूडेंट्स हैं और इसके कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 से 40 वाली जो क्लास इंटरवल है। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। इनको कैसे लिखेंगे, एफ। एंड ये क्या है, F1, F2, F3, F4, F5, F6। तो यहाँ लिखेंगे एफ आई, आई की आई की वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4। तो F1, F2, F3, F4, F5, F6। और इनका जो सम है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 30 स्टूडेंट्स हैं। तो इनका सम कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ये किसके इक्वल आएगा, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट कॉलम में हम लेंगे क्लास मार्क। अब क्लास मार्क क्या होता है, देखिए आप, इसको हिंदी में कहेंगे वर्ग चिन्ह। ये क्या आएगा हमारे पास, यहां पर x। अब x कैसे आएगा, इसको यहां मैं लिख देता हूं, एक्स आई कैसे आएगा, ये देखिए क्लास इंटरवल, यहां हमारे मार्क्स का ग्रुप है। ये जो नंबर्स आए हैं स्टूडेंट्स के, उनका एक ग्रुप है 10 to 25, 25 to 40। तो इसमें से हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इसके अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स आए, उनको रिप्रेजेंट करे। तो ऐसा पॉइंट हम मान लेते हैं कि इस क्लास का मिड नंबर है कोई, इस क्लास का मिड नंबर है, इसका क्लास का मिड नंबर है। इनका मिड पॉइंट कैसे आ जाएगा, क्लास मार्क, यहां क्लास मार्क लिख देता हूं, इज इक्वल टू लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज। तो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, अपॉन 2, इससे नंबर्स का एवरेज आ जाएगा। तो इनका नंबर्स का एवरेज निकाल लेते हैं, इसको मिटा देता हूं, ये लो। देखिए इस 10 एंड 25 का मिड पॉइंट क्या आएगा, यहां देखिए 10 प्लस 25 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, 35 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17.5। हम ये मान लेते हैं कि ये जो नंबर आया है, ये पॉइंट आया है, ये इसके अंदर जो दो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, उनके आसपास है। जैसे कि वहाँ दो नंबर है ना, 10 और 20, ये इनके आसपास है। तो हम यहाँ इसको लिख लेंगे 17.5। नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है 25 to 40, इसका एवरेज निकालेंगे। इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 प्लस 40, यहाँ लिख दीजिए 25 प्लस 40 अपॉन 2, कितना आ गया, 65 अपॉन 2, 32.5, यहाँ लिख देंगे 32.5। इसी तरह से यहाँ का कितना आ जाएगा, यहाँ कैलकुलेट करके लिखते जाओ, 40 प्लस 55 अपॉन 2, कितना आ गया, 105, सॉरी 95 2, और इसको कर दीजिए आप 47.5 एंड 55 प्लस 70 कितना आ जाएगा, 5, 62.5 एंड फिर बचा ये 70 प्लस 85 टू 155, कितना आ गया, 77.5 एंड लास्ट आ गया 85
प्लस 100 तो 185/2 इज इक्वल टू 92.5। ये एक्स आईज आ गए, क्लास मार्क आ गए, इनके हर क्लास के मिड पॉइंट आ गए हैं, हर क्लास का एक पॉइंट आ गया है, मार्क आ गया है, जो इसमें जितने भी मार्क्स आए बच्चों के, स्टूडेंट्स के, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने मान लिया। और तो इसको जो है, अब क्या आ गया हमारे पास, एफ आई आ गया एंड एक्स आई आ गया। तो यहां क्या कर देंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, यही होगा। और इनको मल्टीप्लाई करते जाइए, ये इससे कर देता हूं, यहां 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया, ये 35.0। इससे करेंगे तो क्या जाएगा, 3 पंजे 15, 7 3 3 97.5। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52 52 आ गया, 5 का हासिल आ गया, 7 चौक 28 और 5 33, 332.0 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 चिंगा 36, 37, 375 आ गया। यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया 6 × 77.5 से तो क्या आ गया, 6 पंजे 30, 3 फिर 6 7 42, 5 4 का आ गया, 6 7 42 और 4 46, 465.0 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 नाम 54 और 1 55, 555.0। इस तरह ये आ गए हमारे एफ आई एंड एक्स आई। और इनका जब सम करेंगे तो क्या आएगा, कितना आ जाएगा, 1860.0। और ये जो सम आया है ये क्या आ गया, सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई। अब हमारे पास देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया एंड सिग्मा एफ आई आ गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं, मीन, माध्य निकाल सकते हैं इन नंबर्स का। तो मीन, जल्दी से मीन निकाल लीजिए। मीन निकलेगा, मीन यहाँ लिख देते हैं, x बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, 1860 एंड सिग्मा एफ आई 30। दोनों को काट देते हैं तो क्या आएगा, 62। दिस मेथड is known as direct method। अब यहां देखिए कि हमने दो तरह से मीन निकाला, दो तरह की टेबल्स बनाई और दोनों तरह से मीन निकाला, माध्य निकाला और दोनों में ही उसकी वैल्यू अलग अलग आई। इस टेबल से जब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से जब हमने मीन निकाला था तब कितना आया था, मीन 59 आया था। एंड यहां जब इस टेबल, ये टेबल बना के निकाला है तो मीन आया है 62। तो इनमें इतना डिफरेंस कैसे आया, एग्जैक्ट क्यों नहीं आया। तो हम यह देखते हैं कि जो पहली टेबल बनी थी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनी थी, उसमें हमने क्या किया था, जो ये एक्स आई लिए थे ये एग्जैक्ट हैं, 10 है 20 हैं, मार्क्स जो है ना ये एग्जैक्ट हैं। जबकि यहाँ देखिए हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं ये
एज्यूम किए गए हैं, फिक्स नहीं है। 17.5 यहाँ पे किसी का मार्क्स नहीं आए हैं, 32.5 यहाँ किसी के मार्क्स नहीं आए। ये क्या है, इनके हमने एज्यूम किया है मिड पॉइंट। तब जब एज्यूम किया है तो जो मीन आएगा वो भी एज्यूम ही आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो ये कारण है इसका दोनों में डिफरेंस होने का, दोनों मीन्स में डिफरेंस होने का, यही कारण है।